ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे। आज गुरुवार की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आज गुरुवार का दिन हम सभी साईं भक्तों के लिए बहुत स्पेशल है, बहुत ख़ास है। क्यों है? क्योंकि आज साईं का वार है। आज हम भक्तों के लिए एक त्यौहार है, क्योंकि आज का दिन हम बहुत इंतज़ार करते हैं कि गुरुवार आएगा तो बाबा के धाम जाएंगे, गुरुवार आएगा तो हम अपने साईं से मिलने उनके मंदिर जाएंगे, दर्शन करेंगे और जो काम हमारे रुके हुए हैं वो हम गुरुवार को ही करेंगे। जो भी हमें कुछ नया शुरू करना है या फिर रुका हुआ है या फिर कोई पूजा है, हम गुरुवार को करेंगे। बहुत सारे भक्त ऐसा कहते हैं और हम भी ऐसा करते हैं। कोई भी काम होता है ना, गुरुवार को करेंगे। कुछ ज़्यादा ज़रूरी होता है, गुरुवार को करेंगे। जानते हैं कि सब दिन बाबा के हैं, हम ये भी जानते हैं कि हर दिन बाबा की कृपा हम सभी पर है, लेकिन फिर भी इंतज़ार तो गुरुवार का ही करना है, करना उसी दिन है। तो आज गुरुवार है, हम सभी साईं दीदार परिवार के सदस्य गुरुवार को बाबा से कुछ मांगते नहीं हैं। हम गुरुवार को उनका धन्यवाद करते हैं कि बाबा की कृपा से सब कुछ हमारे पास है। बाबा की कृपा से हमारे चेहरे पे रौनक है, हम खुश हैं, हम स्वस्थ हैं, हम मुस्कुरा रहे हैं, हम बिल्कुल ठीक हैं। ये उनकी कृपा का ही तो असर है। उनकी वजह से हमारे जीवन में हर एक वो चीज़ है जो हमें हमारी आवश्यकता अनुसार चाहिए होती है। देखिए, कभी भी ना उसकी मर्ज़ी के बिना कुछ नहीं होता, ये हम सब जानते हैं। लेकिन फिर भी हर कार्य बता कर करने की आदत है हमारी। वो लेखक है मेरी ज़िंदगी का, वो भला कुछ गलत कैसे लिख सकता है? उसने मेरे जीवन के हर पन्ने को अपने आशीर्वाद से भरा है, भला वो कैसे गलत हो सकता है? एक दिन आज आपसे मैं अपने बारे में कुछ शेयर करती हूँ। एक दिन मुझे किसी बात की बहुत चिंता हो रही थी, बहुत चिंता थी, और लगभग वो 2 दिन से चिंता मुझे परेशान कर रही थी। मैं बार बार उसी बात को सोच रही थी कि मतलब कैसे होगा, क्या होगा, किस प्रकार होगा। उसी बात को लेकर के मुझे ना अजीब सा फील हो रहा था कि मतलब क्या करूं, कैसे सुलझा दूं, कैसे बात बिल्कुल ऐसे। और कई बार हमारे लाइफ में क्या होता है, एक बात अगर सोच लो ना और वो कंप्लीट नहीं करो, मतलब उसके हल तक नहीं जाओ, सॉल्यूशन तक नहीं जाओ, तब तो वो दिमाग में खाती रहती है बात। मतलब ऐसा लगता है कुछ कुछ छूट गया, कुछ भूल गए, कुछ रह रहा है, कुछ मतलब उसको कंप्लीट करना है, रहा नहीं जाता बिना उस बात का सॉल्यूशन निकाले हुए। या फिर कोई नाम ही हम याद करते हैं और हम नहीं याद आता, हम उसमें खो जाते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। मैं सोचती जा रही हूँ, अब करूँ तो क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और देखो, जानती हूँ कि साईं सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो उस वक्त वो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा कि मैं बाबा से शेयर करूँ। फिर दूसरे दिन मैं जब सोच के मुझे लगा कि यार कुछ नहीं निकल रहा, इसका सुझाव नहीं निकल रहा, मैं क्या करूँ। फिर नज़र मेरी बाबा पर गई उस बात को लेकर के। मैंने साईं को देखा, मैंने कहा क्या कर रहे हो, इतना उलझा कर क्यों रखा है आपने मुझे? बाबा मुझे नहीं समझ में आ रहा। बस उनसे कहा और फिर रात को बाबा के पास बैठी। बाबा की शेज आरती के बाद का समय था। मुझे ऐसा लगता है, अपने आप से मन में एक भाव आया कि मैं व्यर्थ चिंता कर क्यों रही हूँ, जब मैं जानती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में जो होता है वो साईं इच्छा से होता है, फिर भी मैं चिंता कर रही हूँ। अरे मुझे चिंता करने की ज़रूरत क्या है? अब आपको मैं ये दिखाती हूँ कि वही अनु जो कल सोच रही थी, आज वही खुद से कह रही है कि तू चिंता क्यों कर रही है। बाबा बैठे हैं फिर भी तू सोच रही है, तो फिर तुझे विश्वास नहीं है अपने साईं पर। ये गलत बात है। विश्वास है तो शंका कैसी, और शंका है तो विश्वास कहाँ है। फिर मैंने खुद को उस दिन समझाया कि आज के बाद कभी भी मैं अपने बारे में चिंता नहीं करूँगी। मेरी चिंता तुम पर छोड़ दी है, तुम करोगे। बाबा मैं आज के बाद
अपने बारे में ये नहीं सोचूंगी कि आगे क्या होगा। जो दे दोगे, जैसे रख दोगे, जहाँ रख दोगे, जिस प्रकार रख दोगे, मैं हंस मुस्कुरा कर रहूँगी। मैं रो लूँगी लेकिन मैं कभी ये नहीं कहूँगी कि साईं ये क्यों हुआ। मैं आपसे शेयर रोज़ करूँगी लेकिन सवाल की तरह नहीं, सुझाव मांगने के लिए, एक रिश्ते के अनुसार बताने के लिए, पर सवाल कभी नहीं। तो उस दिन से आज का दिन है, अब मुझे फ़िक्र नहीं होती। ये बहुत पहले की बात मैं आपको बता रही हूँ, काफ़ी टाइम हो गया इस बात को, लेकिन ऐसा था। और अब क्यों चिंता करूँ, क्योंकि मुझे ये मालूम हो चुका है जिसके बिना इस सृष्टि का एक पत्ता नहीं हिलता, मेरी चिंता को हल नहीं करेगा, वो ज़रूर करेगा। बस मैं खुद परेशान होकर ही खुद में उलझ जाती हूँ। अगर मैं वही परेशानी छोड़कर अपने साईं का नाम ले लूँगी ना, तो शायद मेरे जीवन में वो समस्या खुद ब खुद सॉल्यूशन बन जाएगी। तब से मैंने अब सोचना बंद कर दिया, सच बता रही हूँ आपसे। और सोचना बंद कर दिया तो मैं अपने आप को थोड़ा हल्का फील करती हूँ कि ठीक है, बाबा बैठे हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। आपसे भी कहती हूँ, मत सोचा करो, वो रचने वाला बैठा है, उसने पहले लिख दिया है। अब हमारा सोचने से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, जाने दीजिए। इसीलिए कहती हूँ, धन्यवाद है मेरे बाबा का जिन्होंने इतना अच्छा जीवन दिया। और बाबा हर बार हमें संकेत देते हैं कि तू मत सोचा कर, तेरे सोचने से कुछ नहीं होगा, मैं दूंगा तुझे वही जो तेरे लिए सही। अब तू सोच के देख ले या फिर मेरे भरोसे छोड़ के देख ले। तो हम तो छोड़ना ही पसंद करेंगे, सोचना पसंद नहीं करेंगे। हम कहेंगे बाबा आप ही देख लीजिए। तो ऐसा होता है। और साईनाथ के श्री चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है, बारंबार धन्यवाद है। हे मेरे साईं, आप ही इस जीवन के दाता हो, आप ही इस सृष्टि को और मेरे जीवन को चलाने वाले हो। देवा, आपके सिवा हमारा कोई नहीं है, क्योंकि इस संसार में हर रिश्ता तो हमारा है, पर वाकई कोई हमारा नहीं है, सच्चाई में कोई हमारा नहीं है। एक चीज़ आप लोगों से और कहती हूँ, हमेशा याद रखिएगा, उम्मीदें बहुत कम बांधिएगा इस संसार के लोगों से। एक माता पिता को छोड़कर कोई आपका अपना नहीं है, क्योंकि जब लोग गिनवाने पे आते हैं ना, तो छोटी से छोटी चीज़ भी गिनवा देते हैं कि तेरे लिए ये किया था, तेरे लिए ये किया था मैंने, भूल गया तू। और तब बहुत दुख होता है। खुशी खुशी में तो हम नहीं याद करते, लेकिन जब वो इंसान थोड़ा सा भी कुछ हो गया ना, वो आपको दिखा देता है कि उसने आपके लिए क्या 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 किया था। ये नहीं देखता कि आपने उसके लिए क्या किया, ये नहीं सोचता कि आप उसके लिए कहाँ तक खड़े थे, उसका साथ दिया, बिल्कुल मायने नहीं रखता। वो ये दिखा देता है कि मैंने देख तेरे लिए क्या कर दिया। तो किससे उम्मीद रखें इस इंसान से? इसलिए उम्मीदें हमेशा बाबा से रखना, हमेशा। कठिन परिस्थिति आ जाए, अपने साईं से ही शेयर करना, कभी भूल कर किसी से अपनी मजबूरियों को मत बता देना, क्योंकि समय का कुछ भरोसा नहीं। अगर हमारे अनुकूल चल रहा है तो ठीक है, यदि हमारे प्रतिकूल हो गया ना, तो साथ देने वाला कब विपरीत हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। आज का संकेत यही है, क्योंकि आज किसी कारणवश वो संकेत नंबर वाले नहीं आ रहे हैं, इसलिए सुबह का संकेत मुझे भी यही मिला और मैं आप तक यही पहुंचा रही हूँ कि संसार में तब तक ही कोई आपका है जब तक आपका समय सही है। अगर समय किसी दिन साथ नहीं दिया ना, तो ये सब जितने साथी दिख रहे हैं ना, सब विपरीत हो जाएंगे। इसीलिए कितनी भी कठिन परिस्थिति में हो, कभी किसी से अपनी पर्सनल बातें शेयर मत करना। कितना भी गूढ़ रहस्य हो, कितनी भी आपसे वो व्यक्ति कह दे कि नहीं मैं किसी को नहीं बताऊंगा, ठीक है भाई, मत बताओ किसी से, हम भी किसी से नहीं बताएंगे, आपसे भी नहीं बताएंगे। आप हो कौन? किसी से नहीं बताएंगे हम भी। हमने भी अपने साईं से कह दिया कि बाबा हम किसी से नहीं बताएंगे। एक माता पिता, एक साईं, या तो आपके गुरु हैं कोई, तो वो बस
और तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी रिश्ता ऐसा है जो अगर आपसे उसकी जिस दिन नहीं बनी तो वो आपको नहीं आएगा, ऐसा हो नहीं सकता। बाकी आप मुझसे अधिक समझदार हैं, आपको ज़्यादा मुझसे पता है, आप खुद जान सकते हैं। मुझे सुबह का देवा से मैसेज यही मिला है और यही मैं आप तक बांट रही हूँ। तो अगर आपके लिए ये मैसेज सही हो तो इसे अपने जीवन में उतार लीजिएगा, नहीं सही हो तो एक कान से सुनिए, दूसरे से निकाल दीजिए, बात बस इतनी सी है, ठीक। लेकिन मुझे लगता है कि आप सबको इस चीज़ को मानना चाहिए, क्योंकि हम जब किसी भी से बात करते हैं और जब वो रिश्ता सही होता है हम उस पर बहुत ज़्यादा विश्वास कर लेते हैं और कहीं ना कहीं अपनी बातें अक्सर क्या होता है कि उसने भी तो मुझे अपनी बातें बता दी तो मैं भी बता देती हूँ। बिल्कुल नहीं, क्या मालूम कि उसने आपकी सुनने के लिए वो अपनी सारी बातें बता दी हैं जो है ही नहीं सच, झूठ हो। क्योंकि इस बारे में मेरी एक साईं भक्त से बात हो चुकी है, तो अब मैं उनकी बात तो यहाँ पे नहीं कर सकती आपसे, लेकिन एक मैसेज के थ्रू मैं आपसे एक संदेश ले लो, संकेत ले लो, जो भी है, कि इंसान कभी कभी अपनी झूठी बातें इसलिए बता देता है क्योंकि वो बताएगा तो आपको ट्रस्ट होगा, तो वो आप खुद ब खुद उसको अपनी बता दोगे। समझ रहे हो ना? बहुत मुश्किल है संसार में चल पाना, बहुत मुश्किल। जितनी जल्दी समझ जाओ भलाई हमारी ही है, ठीक। और कभी किसी के पर्सनल मैटर में बिल्कुल मत जाना, मालूम नहीं वो उधर कब वो सही हो गए और उन्होंने आपको निशाना बना दिया कि तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ था। इसलिए कभी भी न बना, दूर से ही नमस्कार, जय साईं नाम। आपका अपना है, अपना अपने आप संभाल लीजिए, क्योंकि कई बार सुलझाने भी चले जाओ ना तो इल्ज़ाम लग जाता है कि इसी की वजह से हुआ सब कुछ। इसलिए बहुत सोच समझ कर चलने वाला है। बाकी तो हम बाबा के भरोसे चलते हैं, बाबा अपने आप बचा लेते हैं, हमें दूर कर देते हैं। ये वाकई एक और सच है कि जब आप साईं भक्ति करोगे श्रद्धा और सबूरी, दो मंत्रों को साथ लेकर के, तो आपके पास वही रिश्ता टिकने वाला है जो सच्चा है और सही है। बाबा के भरोसे ये हाथ खड़े कर देना कि देवा हम तुम्हारे, तुम हमारे, अब संभाल लियो साईनाथ डोरी को। और जब शरणागति ले लोगे ना उनकी, फिर वो अपने आप सब संभाल लेंगे। ऐसे रिश्तों को अपने आप आपसे कोसों दूर रखेंगे, वो पास ही नहीं आएंगे। जाओ, ऐसा होता है, सच में होता है, बाबा ने किया है ऐसा मेरे साथ तो बहुत बार। तो वो रिश्ते अपने आप दूर खड़े हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि कुछ समस्या चल रही होगी इसलिए, और बाबा अपनी लीला रच देते हैं। बाबा कहते हैं मेरे भक्त के पास नहीं है, मेरा भक्त सच्चा है, मैं उस पर आँच नहीं आने दूंगा। तो ऐसा है मेरा प्यारा साईं, बस विश्वास करने की देरी है। आप विश्वास करेंगे और वो आपको संभाल लेंगे। इसलिए कभी भी डरना नहीं, घबराना नहीं, वो साथ है तो नैया पार लगाएगा साईं, दौड़ा दौड़ा आएगा साईं। घबराइए नहीं, चिंता मत कीजिए, साईं भरोसे हो जाइए, साईं सब संभाल लेते हैं। तो आइए एक बार हम सभी मिलकर आज साईं गायत्री मंत्र का जाप करते हैं 5 टाइम्स, ठीक। और फिर 11 वचनों को पढ़ करके आज की प्रार्थना, आज के बाबा से ये बातों को संपूर्ण करते हैं। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्रीनिवासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साईं प्रचोदयात्। ओम शिरडीवासाय 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 विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साईं प्रचोदयात्। ओम श्री साईनाथाय नमः। 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 सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, साईं से बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, बहुत बहुत शुक्राना, पल पल शुक्राना, हर पल शुक्राना मेरे साईं का। हे देवा, जैसे आज तक लाज बचाई है आगे भी बचाइएगा, रहम नज़र कीजिए, दया कीजिए। आइए मिलकर 11 वचनों का पाठ करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर,
त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे ना अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगीराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के चरणों में बारंबार प्रणाम, बारंबार धन्यवाद करते हुए आज की प्रार्थना को संपूर्ण करते हैं। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। बाकी आज हम लोग लाइव मिलेंगे 12:30 बजे, 12:30 से 1 के बीच में लाइव शुरू होगा। आप लोग मेरा इंतज़ार कीजिएगा और ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा। भूलों को मेरी क्षमा कर दीजिएगा और फिर एक साथ मिलते हैं लाइव बैठकर बाबा का नाम जाप करेंगे। साईं 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 साईं, क्योंकि साईं के नाम में ही हमारा जीवन शुरू है और संपूर्ण भी है। तो बाबा हम सबको ऐसे ही अपने चरणों में सदा लगाए रखें, हमारी बाबा से प्रार्थना है। और आज आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय रहे। जो भी लोग आज इनका जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे जी, सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सदा खुश रहो, हेल्दी रहो, हैप्पी रहो। साईं जी के जो आशीर्वाद है बाबा जी का हमेशा आप पर, आपके पूरे परिवार पर बरसे, हर विश पूरी हो आपकी। मेरी बाबा जी से यही प्रार्थना है। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द 12:30 बजे लाइव। तब तक के लिए हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, खुश रहिए। ओम साई राम, जय जय साई राम। शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे।